नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर में सरस घी 20 रुपए महंगा हुआ। राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF ने बीती रात एक आदेश जारी करके नए साल पर सरस घी 15 किलो का टिन महंगा कर दिया। फेडरेशन ने प्रदेश में सरस घी के दामों में 20 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी। इस आदेश के बाद आज से प्रदेश में डेयरी या अन्य जगहों पर मिलने वाला सरस घी 15 किलोग्राम का टिन पैक लोगों को महंगा मिलना शुरू हो गया। नागौर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की छुट्टियां की। नागौर में बढ़ती शीतलहर और सर्दी को देखते हुए जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने आदेश जारी कर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 3 जनवरी 2026 से आगामी आदेशों तक अवकाश घोषित कर दिया है। करौली पथराव मामले में आरोपी अमीनुद्दीन गिरफ्तार। करौली में 2 अप्रैल 2022 को हिंदू नववर्ष की बाइक रैली पर हुए पथराव के मामले में वांछित आरोपी अमीनुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद जश्न का माहौल देखा गया। गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने पुरानी कलेक्ट्रेट चौराहे पर एकत्र होकर पटाखे चलाए और मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। सलूम्बर में बिना पंजीयन निजी अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। सलूम्बर जिले में बिना निर्धारित मापदंडों और आवश्यक दस्तावेजों के संचालित निजी अस्पतालों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO डॉक्टर महेंद्र कुमार परमार ने बताया कि जिले में कई निजी अस्पताल बिना पूर्ण पंजीयन और अनिवार्य प्रमाण पत्रों के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर के दावे पर सुनवाई टली। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे के मामले में आज होने वाली सुनवाई टल गई। कोर्ट ने वकीलों के वर्क सस्पेंड को देखते हुए अगली सुनवाई के लिए तारीख 21 फरवरी दी है। कोर्ट में हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के साथ हाई कोर्ट के वकील संदीप शर्मा मौजूद रहे। कोर्ट के बाहर पुलिस का भारी संख्या जाब्ता तैनात था। CO शिवम जोशी सहित 2 थानों के थाना अधिकारी पर मौजूद रहे। सेंट्रल जेल में बंदी की आंख पर फेंकी थी गर्म चाय। अजमेर की सेंट्रल जेल में एक बंदी ने दूसरे बंदी पर गर्म चाय फेंक दी और स्टील मग से हमला कर दिया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने हमला करने वाले बंदी को गिरफ्तार कर लिया है। चाय नहीं देने को लेकर दोनों बंदियों में विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी बंदी ने पहले दूसरे बंदी पर चाय फेंकी और फिर स्टील मग से उसकी आंख पर हमला कर दिया। RGHS में फर्जीवाड़ा, 14 कर्मचारी सस्पेंड। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में अनियमितताओं का द्वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बीते 1 सप्ताह में योजना के तहत गड़बड़ी करने वाले 6 फार्मा स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें से 4 पर FIR दर्ज कराई गई है, जबकि 2 को योजना से बाहर कर दिया गया है। खास बात यह है कि 2 फार्मा स्टोर संचालकों ने बाजार से दवाइयां और इंजेक्शन खरीदे ही नहीं, उन दवाओं को RGHS के नाम पर देना बताकर फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपए हड़प लिए। हिस्ट्री शीटर को गोली मारने वाले की जेल में मौत। भरतपुर की सेवर सेंट्रल जेल में शुक्रवार देर रात आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी कृष्ण कुमार उर्फ बेबी की मौत हो गई। वह चर्चित संजय बिहारी हत्याकांड में दोषी था और करीब 3 महीने पहले ही उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। मौत के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन और अस्पताल पर इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। दिया कुमारी बोली ट्रैवल मार्ट टूरिज्म के लिए अच्छा संकेत। कोटा हार्डुती ट्रैवल मार्ट के दूसरे दिन सिटी पार्क में डिप्टी CM दिया कुमारी ने स्टॉल का निरीक्षण किया। टूर ऑपरेटर ऑफ होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से बातचीत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में दिया कुमारी ने कहा कि हार्डुती ट्रैवल मार्ट बड़ा आयोजन है। यहाँ बड़ी संख्या में होटल्स इंडस्ट्री से जुड़े स्टॉल्स लगे। इस आयोजन में देश भर के टूर एंड ट्रेवल्स इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। खाटू श्याम जी में भक्तों को लूटी है महिलाएं। सीकर के खाटू श्याम जी में पुलिस ने चोरों के ऐसे गिरोह को पकड़ा है जिसमें बाप बेटा और बहू शामिल हैं। पुलिस ने गिरोह के 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पति पत्नी और रिश्तेदार भी शामिल हैं। गिरोह की महिलाएं एक ग्रुप बनाकर टारगेट के तहत चारों ओर फैल जाती हैं। इसके बाद उन्हें बातों में लगाकर उनसे सोने की चेन गायब कर देती हैं। मौका पाकर वहां से फरार हो जाती हैं या फिर वारदात करने के तुरंत बाद अपने पुरुष साथियों को चेन सौंप देती हैं।
वसुंधरा राजे समर्थक नेता से नगर निगम ने लगवाए चक्कर। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थक बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता एएजी कैलाश नाथ भट्ट को भाई का डेथ सर्टिफिकेट के लिए जयपुर नगर निगम ने चक्कर लगवा दिए। भट्ट ने फेसबुक पर पोस्ट करके नगर निगम की लचर व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए। इसके कुछ ही घंटे बाद उनके भाई का डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गया। इससे पहले कैलाश नाथ भट्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए जयपुर नगर निगम के सांगानेर दफ्तर के कामकाज की शैली पर सवाल उठाए। भाटी बोले, मेरे नाम पर कई लोग टीआरपी लूट रहे। भाजपा के शिव विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे स्वरूप सिंह खारा के दुपट्टा बबूल की झाड़ियों में फेंकने के बयान पर विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा, उनको कहना चाहता हूं कि और मेहनत करो, अभी मेहनत की जरूरत है। कई लोगों को मेरे नाम पर टीआरपी मिल रही है तो उनको टीआरपी लेने दो, लूटो, हमारे नाम की जितनी टीआरपी ले सकते हो वो ले लो। जोधपुर में युवक की नाक काटी, हाथ पैर तोड़े। जोधपुर के लूणी इलाके में युवती को भगा ले जाने के आरोपी युवक पर शुक्रवार को कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। उन्होंने धारदार हथियार से युवक की नाक काट दी, पीट पीट कर उसके हाथ पैर तोड़ दिए। युवक की एसयूवी में भी तोड़फोड़ की। इसके बाद हमलावर भाग गए। लहूलुहान हालत में युवक को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान के 2 जिलों का रातों रात भूगोल बदला। राज्य सरकार ने पाकिस्तान से सटे 2 जिलों बाड़मेर और बालोतरा का रातें रात भूगोल बदल दिया है। 31 दिसंबर को राजस्व विभाग ने दोनों जिलों के इलाकों का पुनर्गठन करने की अधिसूचना जारी कर दी। दोनों जिलों में एक दूसरे के इलाके शामिल करके अदला बदली की गई है। बायतू उपखंड को बालोतरा से निकालकर फिर से बाड़मेर में शामिल कर दिया है। एम्बुलेंस कॉल सेंटर को एपीआई सिस्टम से कनेक्ट करने की मांग। राजस्थान में बढ़ते सड़क हादसों और एम्बुलेंस की देरी से पहुंचने की समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने गृह विभाग से मांग की है कि 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाओं को जीपीएस आधारित लाइव लोकेशन ट्रैकिंग से जोड़ा जाए। इससे इमरजेंसी कॉल्स पर तुरंत कॉलर की लोकेशन ट्रेस हो सकेगी और एम्बुलेंस कम समय में घटना स्थल पर पहुंच सकेगी। खनिज विभाग और पुलिस टीम पर हमला। पत्थर फेंके नागौर में। खनन माफिया ने माइनिंग टीम और पुलिस पर पथराव दिया। कार्रवाई करने पहुंची टीम जान बचाकर इधर उधर भागने लगी। इस पर खनन माफिया ने बोलेरो कैंपर से पीछा कर खनिज विभाग की टीम और पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की। हमले की सूचना मिलते ही एसडीएम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। जाब्ते को आता देख माफिया भाग खड़े हुए। मामला नागौर के मुंडवा उपखंड के निकटवर्ती बुनरावता गांव का शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे का है। राजे बोली, फोन नहीं उठाने वाले अफसर परिणाम भुगतेंगे। बीजेपी की संगठनात्मक कार्यशाला में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष हमारे एम्बेसडर हैं। उनके साइन से जनता के काम हो। अधिकारी 1 घंटे में उनका फोन उठाएं और काम करें, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। किसानों ने रखी बिजली आपूर्ति में सुधार की मांग। शिवगंज तहसील के मोरली बारेवाड़ा की किसान संघर्ष समिति ने बिजली आपूर्ति में सुधार की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर दिन में बिजली नहीं मिली तो ग्रामीण पालड़ी एफसीएस पर धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रतिनिधिमंडल शनिवार को जिला मुख्यालय पहुंचा था। सिरोही कलेक्टर अल्पा चौधरी ने किया निरीक्षण। सिरोही कलेक्टर अल्पा चौधरी ने आबू रोड पंचायत समिति की 3 ग्राम पंचायतों आमथला और देलर का दौरा किया। उन्होंने वीबीजी रामजी योजना के तहत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। भीलवाड़ा पुलिस ने नाकाबंदी में पकड़ा डोडा चूरा। भीलवाड़ा की शक्करगढ़ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर इसके पास से 4 किलो 10 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। शक्करगढ़ थाना प्रभारी पूरणमल ने बताया कि एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में भीलवाड़ा जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत गश्त के दौरान किशनगढ़ से आगे खजूरी रोड पर 2 इको गाड़ियां अलग अलग दिशा में खड़ी थीं। पाली के बिजनेसमैन छत्तीसगढ़ जम्बूरी में होंगे। गेस्ट छत्तीसगढ़ के बुदली बलोद में 9 से 13 जनवरी से प्रथम रोवर रेंजर राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन हो रहा है। इस जम्बूरी में देश भर से 15,000 रोवर्स और रेंजर्स हिस्सा लेंगे। यहाँ 11 जनवरी को होने वाले प्रोग्राम में पाली जिले के ठाकुर लाहाल मुंबई निवासी कैटरिंग मैनेजमेंट का बिजनेसमैन करने वाले ओम प्रकाश राजपुरोहित को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ओम प्रकाश राजपुरोहित 11 जनवरी को जम्बूरी में युवा शक्ति से
राष्ट्र निर्माण विषय पर आयोजित सेमिनार में हिस्सा लेंगे। 34 डीलरों ने 7 दिन तक रिसीव नहीं किया गेहूं। झालावाड़ के 34 राशन डीलरों द्वारा पॉश मशीन पर गेहूं रिसीव न करने के कारण खाद्य आपूर्ति विभाग ने पोर्टल बंद कर दिया है। इस लापरवाही का खामियाजा करीब 12,000 परिवारों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग ने 3 महीने पहले आदेश जारी किया था कि राशन डीलरों को गेहूं आने के 7 दिन के भीतर पॉश मशीन में उसे रिसीव करना अनिवार्य है। इसके बावजूद जिले के 34 डीलरों ने इस आदेश की अनदेखी की। IGNOP नहरों का सिंचाई रेगुलेशन तय। इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP की नहरों के लिए सिंचाई पानी का नया रेगुलेशन तय किया गया है। इसके तहत 21 जनवरी तक 4 में से 2 समूहों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद 21 जनवरी से 13 मार्च तक 3 में से 1 समूह को पानी मिलेगा। श्रीगंगानगर में LIC पॉलिसी करने के नाम पर ठगी। LIC पॉलिसी करने का झांसा देकर बुजुर्ग से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने बुजुर्ग लड़की को 10 साल में 7 लाख का रिटर्न मिलने का झांसा दिया और पैसे हड़प लिए। आरोपी अब पैसे लौटाने से मना कर रहा है। मामला श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर क्षेत्र का है। अंबेडकर SC ST समाज पर टिप्पणी के आरोपी को पकड़ने की मांग। चूरू में संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर और SC ST समाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला गर्मा गया है। आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मंच के बैनर तले समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर के नाम ADM अर्पिता सोनी को ज्ञापन सौंपा। कोटपूतली में खाद्य सुरक्षा विभाग की बैठक। कोटपूतली में ADM ओम प्रकाश सहारण ने जिला रसद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने आमजन को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। ADM ने अधिकारियों को खाद्य 2 सुरक्षा विभाग की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सक्रियता से काम करने को कहा, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर 30,000 की रिश्वत लेते ट्रैप। अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर को रिश्वत लेते ट्रैप किया। उसे ACB ने भिनय के धातोल ग्राम से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी मैनेजर परमेश्वर प्रजापत ने यह राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम की राशि की किस्त को लेकर मांगी थी। आरोपी को ACB की टीम बांदनवाड़ा पुलिस चौकी लेकर आई, जहां उससे पूछताछ की गई। ACB CI नरेंद्र सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। डूंगरपुर पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। डूंगरपुर में शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कोतवाली थाना पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। पुलिस ने पैदल फ्लैग मार्च निकालकर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान व्यापारियों से सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने और वाहनों को व्यवस्थित ढंग से पार्क करने की अपील की गई। नए पद स्वीकृत कर मेरिट पर भर्ती की मांग। फार्मासिस्टों ने राजस्थान में नए पदों के सृजन और भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की मांग को लेकर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा को धौलपुर स्थित उनके आवास पर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के तहत संचालित केंद्रों पर फार्मासिस्टों की भारी कमी का मुद्दा उठाया। कुचामन पॉलिटेक्निक कॉलेज को भूमि आवंटित। डीडवाना कुचामन में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई है। जिला प्रशासन ने जिले के समग्र विकास और आम जन से जुड़ी आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से भूमि आवंटन की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिला कलेक्टर महेंद्र खडगावत के निर्देश पर कुचामन तहसील के आसनपुर गाँव में यह आवंटन किया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने इस संबंध में जानकारी दी। स्कूल रैंकिंग में सफाई और अनुशासन के नंबर जुड़ेंगे। स्कूली शिक्षा व्यवस्था को अधिक गुणवत्तापूर्ण और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। विभाग ने स्कूलों की मासिक रैंकिंग प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए नए मापदंड निर्धारित किए हैं। अब स्कूलों को केवल छात्र संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि परिसर की स्वच्छता, शैक्षणिक अनुशासन और होमवर्क की नियमितता जैसे व्यावहारिक बिंदुओं पर भी परखा जाएगा। धौलपुर में 4 जनवरी को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। धौलपुर में 4 जनवरी रविवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। 220 kVA शेष। धौलपुर पर मरम्मत और रखरखाव कार्य के चलते यह निर्णय लिया गया है।
चूरू मेडिकल कॉलेज में विसरा जांच शुरू। चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय PDU मेडिकल कॉलेज की हिस्टोपैथोलॉजी लैब में अब मानव शरीर से लिए गए विसरा की जांच की जाएगी। इस सुविधा के शुरू होने से पुलिस विभाग के लिए भी कई मामलों की जांच प्रक्रिया आसान हो जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राज्य बीमा क्लेम आवेदन शुरू। झालावाड़ में राज्य सरकार के उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राज्य बीमा पॉलिसियों के ऑनलाइन क्लेम आवेदन शुरू हो गए हैं, जिनकी सेवानिवृत्ति 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच होनी है। इन पॉलिसियों की परिपक्वता तिथि 1 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार राज्य बीमा परिपक्वता दावों का 100% निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।